राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। देखो, जब जर्नल सत्संग होता है तो ज़्यादातर बात उसमें चेतावनी की होती है, सुधार की बात ज़्यादा होती है। वैसे तो सबसे पहले सुधार आवश्यक है, इसलिए बल उन्हीं बातों पर दिया जाता है कि जिससे हमारी बुरी आदतें, बुराइयां, बुरे पाप कर्म वो छूटें और अच्छे काम करें, अच्छे गुण अपनाएं, तभी हम प्रभु भक्ति की ओर चल सकते हैं। परंतु इस दौरान में, कोरोना के दौरान में विशेष रूप से जब से 10, 20, 50 सत्संगियों को बैठ के सत्संग करने की इजाज़त मिली है, तो ऐसे में तो लगभग वो सत्संगी होते हैं जो अभ्यास करते हैं और जिनको ज़रूरत होती है रूहानी सत्संग की। रूहानी का मतलब जिसमें ध्यान की बात बताई जाए, अभ्यास की बात बताई जाए और सुमरण की चर्चा की जाए, और इन चीज़ों के करने में जो बाधाएं आती हैं उनसे संबंधित बात उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होती हैं। परंतु क्योंकि यहाँ तो देखने में हमें लगता है कि हम 20-50 ही बैठे हैं, लेकिन लाइव सत्संग अगर देखोगे तो संत वाणी पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे, इन पे सब पे बहुत सत्संगी, गैर सत्संगी जो सत्संगी नहीं है वो लोग भी सत्संग को सुन के बहुत फायदा उठाते हैं। क्यों उठाते हैं कि सत्संग तो हमेशा इस जीव के कल्याण के लिए, हित के लिए, इसकी भलाई के लिए और सुधार के लिए होता है। और क्या पता कौन सी घड़ी किस सत्संग में, किस सत्संगी को कौन सी बात काम की लग जाए। जरूरी नहीं है कि रोजाना जो बातें आपको बताई जाती हैं कि वो सभी बातें आपको अच्छी लगती हों या सभी बातों का आप पालन करते हो। कभी कभी बातें सुनते सुनते भी स्किप हो जाती हैं, निकल जाती, हमारा ध्यान ही नहीं होता क्या बात कही है, और शायद हमारे मतलब की बात वही होती होगी। सत्संग अच्छा किसको लगता है? जिसके मतलब की बात मिल जाती है तो वो कहता बहुत अच्छा सत्संग था, क्योंकि उसको उस बात की जरूरत थी, उसको उसकी तलाश थी कि जिसके सुनने से उसके भ्रम दूर होते हैं। कई बार सत्संगियों के मन में कई बातें सुन के, कई बातें दुनियादारी की घटनाओं को देख के, कई बार एक दूसरे सत्संगी भी ऐसी बातें बोल के उनके दिमाग में ऐसा कचरा भर देते हैं जिसको सत्संगी आदमी सुन के विचलित हो जाता है और सोचता है कि शायद मैं कुछ गलत रास्ते पे हूँगा या मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि सब लोगों के विचार और ख्यालात एक जैसे नहीं होते। कितना भी ध्यान करते हो, एक आदमी थोड़े समय में ही ध्यान करके उन्नति कर सकता है, एक आदमी नाम का सुमरण, ध्यान, भजन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से करता है, सब नियमों के पालन भी अच्छी तरह से करता है, अपने आप को हर प्रकार की बुराइयों से बचा के भी रखता है, लेकिन फिर भी
वो इतनी जल्दी उन्नति नहीं कर पाता, और एक आदमी नया सत्संगी बनता है, थोड़े समय में ही अपना काम कर जाता है। तो इस सब के लिए जरूरी नहीं है कि जीव को ये पता होता, ये ज्ञान होता कि मुझे या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो फिर गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब ये भ्रम दिमाग में आते हैं तो उसका आदमी को सॉल्यूशन चाहिए, उसका जवाब चाहिए, उसका समाधान गुरु के पास ही हो सकता है। परंतु गुरु से बात कर नहीं सकते, गुरुओं से मिल नहीं सकते। गुरु तो अपनी बात कहे जाता है, आप लोगों को पूछने का अवसर ही नहीं मिलता। क्यों कि इतना समय नहीं होता। लेकिन पूरे गुरु की पहचान ये है कि जो आदमी, जो भी जिसकी समस्या होगी या जो भी इस तरह की कोई बात होगी, सत्संग के माध्यम से या सत्संग उपदेश करते हुए, वचन फरमाते हुए हर जीव के मतलब की बातों का हल उसमें आ जाता है। और जिसका ऐसा नहीं होता तो समझो सत्संग नहीं है। बात थी ध्यान की, शब्द था मन नाम सुमर ले लाले गुरु में ध्यान। ध्यान लगाने की बात कही है। ध्यान लगाने का मतलब होता है एकाग्र चित्त होना। ध्यान लगाना और नाम का सुमरण करना मुख्य बातें हैं ये अभ्यासी के लिए। नाम के सुमरण से मन ठहरता है। जिस नाम का हम बार बार सुमरण करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आते हैं, वो हमें गुरु की याद दिलाता है। नाम हमें गुरु से मिलता है, गुरु की याद दिलाता है, और ध्यान भी गुरु का ही करने के लिए बताते हैं। पूछ सकते हो कि गुरु का ही ध्यान करना क्यों बताते हैं? गुरु का ध्यान करना इसलिए बताते हैं कि ये मन डावाडोल है, ये मन ठहरता नहीं है, इसको रोकने का कोई पिंजरा नहीं, कोई दवा नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो संतों ने उसका तरीका ये बताया कि जब तक इसके सामने कोई लक्ष्य नहीं होगा, तीन चीजें हैं, एक ध्यान है, एक ध्याता है, एक ध्येय है। ध्येय हमारे सामने किस चीज का है कि उस पद में पहुंचने का, और ध्यान करना है किस चीज का करोगे? ध्यान उसका करोगे जिसने हमें भेद दिया है, जिसमें वो गुण है। गुण नहीं वैसे तो निर्गुण है, परंतु ज्ञान हमें सरगुण से मिला है। सरगुण का मतलब देह रूप के गुरु के बिना हमें ज्ञान नहीं मिलता। देह रूप का गुरु हमें जब ज्ञान देगा वही हमें निर्गुण रूप में पहुंचाएगा। इसीलिए देह रूप के गुरु के द्वारा ही हम नूरी गुरु में पहुंच सकते हैं। स्थूल से हम सूक्ष्म की ओर तभी जा सकते हैं, बाहर से अंदर की ओर तभी प्रवेश कर सकते हैं, और उसका रास्ता ध्यान है। ध्यान के करने वाले को ध्याता कहते हैं। ध्याता कि जो उस ध्येय को करना है, कर्ता। तो कर्ता को ध्यान करना चाहिए और अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब तक ध्यान नहीं करोगे मन नहीं ठहरेगा, और मन नहीं ठहरेगा तो समझो कि कुछ नहीं मिलता। मन की भागा दौड़ ही तो इसको विचलित करती है। कभी किसी स्वाद के पीछे, कभी दुनियादारी के पदार्थों के पीछे, तो कभी अपने इंद्रिय भोगों के पीछे भागता है। तरह तरह के ख्याल उठा के इस इंसान को भ्रमित करता है, ठहरने नहीं देता, और उसके ऐसी इच्छाएं, जिज्ञासाएं और कामनाएं पैदा कर देता है कि इंसान सब चीजों को भुला के उनके पीछे पड़ जाता है कि मैं उनको। लेकिन उसके लिए कहीं कि वो हंसा भाई हो जाए नाम दीवाना। दीवाना जब तक नहीं होता तब तक ध्यान नहीं लगता। दीवानगी, दीवानगी क्या चीज है कि किसी चीज के पीछे ऐसा हो जाना, भूख प्यास आलस सब कुछ छोड़ के सिर्फ उसी चीज की उसको तलब हो जाए कि मुझे ये चीज मिलनी ही चाहिए। जब तक ऐसी तलब नहीं होती हम दुनिया की चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। दीवानगी होती है एक प्रकार का ऐसा
अंधा पागलपन के जिस चीज को हासिल करने के लिए वो अपना सर्वस्व लगा दे। तो ध्यान भी, प्रभु की भक्ति इतनी आसान नहीं, उसके लिए भी सर्वस्व लगाना पड़ेगा। और वो सर्वस्व क्या है हमारा? वो हमारा सर्वस्व तो यही है, दुनियादारी की बड़ी चीजों को इनको मानते हैं कि हमारा धन बड़ा है, हमारा शरीर बड़ा बलिष्ठ है, सुंदर है, ये है शरीर। लेकिन सुंदर शरीर जिसे सेवा नहीं की, क्या काम का? जिस शरीर में ताकत है, कोई किसी के लिए उसने परोपकार नहीं किया, वो सेवक किस काम का? क्या उसकी सूरवीरता है? सूरवीरता है तो मन के उठने वाले उद्गारों को, उनको जीतो। काफी दुश्मन भरे पड़े हैं, लड़ाई अपने आप से करो। बाहर से लड़ाई करके क्या लोगे, क्या मिलेगा? उससे तो परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन लड़ाई करनी है, सूरवीरता दिखानी है, तो जो मन के कारिंदे हैं उनके साथ लड़ाई करो, और उनसे जीतोगे तभी सूर बनोगे। इसलिए वो दीवानगी ऐसी करनी पड़ेगी कि जिसके कारण हमें सब कुछ भुला देंगे। ध्यान भी वही चीज है, सब चीजों की ओर से हटा के आप लेकिन शिकायत करते हैं, तो उस बात को समझते नहीं आपके हम ध्यान करें कैसे। आके शिकायत करना जानते हैं, जी मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा अभ्यास नहीं बढ़ता, मेरे से सुमन नहीं होता, मेरा सुमन नहीं होता। सुमन करोगे आप। सुमन का तरीका मैंने बताया, मन विचलित करता है, मन ठहरता नहीं है, ये भागता रहता है। तो क्या करोगे? इस मन को, उस समन को घेर फेर के इस मन को उसी जगह पे लेके आना है। चौकीदारी और रखवाली करनी है इसकी। ये निकलते हुए देर नहीं लगता, काम कुछ करना चाहते और ये निकल जाता है। काम किस काम के लिए निकले थे, लेकिन मन कहीं और ही भाग जाता है। इसलिए वो सुमन है नाम का बार बार उसको याद करना। जब मन में लगाओगे, इस सुमन में लगाओगे, ये जब भी भागे इसको घेर फेर के उल्टे उसी जगह पे लाके नाम का सुमन करो। सुमन के साथ में ध्यान है। ध्यान किसका करना? जिससे तुम्हें नाम मिला है। क्योंकि गुरु वो खान है जिससे वो नाम रूपी हीरा निकला है। जब उसे हीरे को तुम याद करोगे, खान अपने आप याद आएगी। खान का ख्याल करोगे तो तुम्हें हीरे याद आएंगे। इसलिए गुरु के रूप का ध्यान करना सबसे उत्तम है, मन के टिकाने के लिए, ठहराने के लिए। और बाहर से अपने इनको ध्यान को हटा के और अंतर में गुरु के रूप में जब ध्यान जमाओगे, क्योंकि गुरु लक्ष्य हो जाता है, लक्ष्य बन जाता है। मन को ठहराने के लिए उसके सामने वो एक गुरु हमारे लिए आदर्श है, सब कुछ गुरु है। जिसका ध्यान करोगे उसी के गुण आप में आ जाएंगे। जिसका ध्यान करोगे उसी के गुण आप में आएंगे। करते करते उसी का रूप हो जाओगे। इसलिए गुरु के रूप में जब ध्यान जमा दोगे, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे करके जब मन टिक जाएगा तो मन इस देह रूप से ऊपर उठ के सूक्ष्म मंडलों में फिर जाएगा। ये कही सुनी बातों को अनसुनी कर देना, इनको भूल जाना कि कितने कौन सा दर्जा कहाँ पे है, किस दर्जे पे कौन सी धुन है, मत याद करो उनको। याद करो तो ध्यान में जब इतने तल्लीन हो जाओ कि सब कुछ भुला के अपने मन को उसमें लगा दोगे, और जब ये अपनी मर्जी से उस रास्ते पर चले और उस मंजिल की ओर जाए, और जब तुम्हें अनुभव हो तो उस चीज को मानो, नहीं तो कहा सुनी की बातों में पढ़ के मत अपने आप को तुम झूठे अहंकार में फंसाओ कि मुझे ये होता है, मुझे वो होता है। और फिर ये शिकायत करनी भी छोड़ो, ये अपनी कमी बताते हो। इसका मतलब है ना तो तुम सत्संग में ध्यान देते हो और ना ही तुम्हें जो बात बताई गई है उनको मानते हो। अगर तुम बताई हुई बातों को मान के ठीक ढंग से सुमन करते, ध्यान लगाते, तो ये शिकायत आती नहीं। ध्यान खुद नहीं लगाते, फिर पूछना चाहते हो, दूसरा कोई आपको कुछ देने वाला नहीं है। ध्यान की बात जब गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी,
तो जो भी चीज पढ़ाई जाती है उसकी परीक्षा ली जाती है। लेकिन ये तो युग ऐसा, अब तो शिष्य की परीक्षा भी नहीं ली जाती कि वो उसमें उत्तीर्ण हुआ या नहीं, वो सफल हुआ या फेल है। वो जमाना था, गुरु द्रोण ने सबको शिक्षा देके परीक्षा की घड़ी आई, और उस दिन क्या किया कि एक मछली को ऊपर टांग दिया चक्कर में, और वो घूमता हुआ चक्कर, और नीचे तेल की वो रख दी जिसमें उसकी तस्वीर दिखाई देती थी, और सब शिष्यों से आके कहा कि आओ और तुम निशाना लगाओ इस मच्छी की आंख में। अब वे चक्कर घूमता है, उसमें मछली है, मछली की आंख में निशाना लगाना है। निशाना लगाना ध्यान करना ही है, सच्चा ध्यान लगाना वो था। कोई भी लक्ष्य हो, आदमी जब तक उसमें ध्यान नहीं लगाता, एक आदमी कोई काम करता है, कोई कील ठोकता है, ये तो नहीं कि कील यहां रख दिया थोड़ा यूं मार देगा, हाथ पे लग जाएगा। कील पे ना लग के हाथ में नुकसान उठा लेगा। ध्यान करना पड़ेगा उसको, ध्यान से, हर चीज को ध्यान से करता है। डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, कितना ध्यान करता है, कोई फालतू नस ना कट जाए, कोई गलत काम ना हो जाए, वो बिल्कुल उसको इतना ध्यान से, उसको ये पता तक नहीं होता, दूसरे आदमी को भी वहां नहीं आने देते, सिर्फ ध्यान उसी में होता है। ध्यान, हम तो प्रभु का ध्यान करते हैं और उसके बाद ध्यान हमारा और कहीं होता है। तो जब वो ध्यान करते करते उनके परीक्षा लेते हुए सबका नंबर आया, तो सब से पूछते रहे। भीम से पूछा, अर्जुन से पूछा, नकुल से, सहदेव से, सबसे पूछा। जब जिसका नंबर आता गया कि बताओ तुम क्या देखते हो, धनुष दे दिया। तेल के कढ़ाई में इस तरह से देखना था, धनुष यूं ऊपर करके उस यहां से उसको देख के मछली के निशाना लगाना था। बहुत टेढ़ा काम था, लेकिन सबसे उत्तम शिक्षा धनुष विद्या की अर्जुन को दी गई थी। जब औरों से पूछा गया, किसी ने कहा कि क्या देखते हो, धनुष बाण दे के कहा, किसी ने कहा कि मछली को देखता हूं, किसी ने कहा कि मैं जो है उस चक्कर को देखता हूं, किसी ने कहा मैं निशाना लगा रहा हूं। लेकिन जब अर्जुन का टाइम आया तो अर्जुन से गुरु द्रोण कहने लगे कि आपका ध्यान कहाँ है? बोला मच्छी की आंख में, मच्छी की आंख में। और वो एक ही अकेला ऐसा था जो मच्छी की आंख में निशाना लगाने में सफल हुआ था, वो ध्यान था। हम ध्यान करते हैं क्या? हम ध्यान करते हैं क्या? ऐसी एकाग्रता जब हो जाएगी तब समझो कि हम ध्यान करते हैं। ये है ध्यान। स्वामी जी महाराज ने ऐसे ही वाणी नहीं कह दी कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम नहीं जा पड़ा। वो निज धाम को प्राप्त करने के लिए नाम के तो रंग में रंग जाओ, नाम के तो रंग में रंग जाओ, और ध्यान गुरु का करो, गुरु का ध्यान कर। उसके बिना छूटने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किस चीज से? इस दुनियादारी से, इस जन्म मरण की कैद से, इस काल और माया के जंजाल से निकलने का लिए एक ही रास्ता है, गुरु का ध्यान और नाम का सुमन। वही बात इसमें है, मन नाम सुमर ले लाले गुरु में ध्यान। जब ऐसा ध्यान तुम लगाओगे और मन तुम्हारा एकाग्रचित हो जाएगा, तो ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। कहीं आना जाना नहीं है वहां। सब कुछ जो कुछ है सो घट के माही, बार ढूंढे सो भूल भुलाई। सत्य नाम धन कुंजी, और सतगुरु हाथ कुंजी, सत्य नाम धन पूंजी। सतगुरु के हाथ में वो चाबी है, और वो सतनाम धन जो है पूंजी है, धन है, दौलत है। उसको अगर प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु से नाम जो लिया है उस नाम की कमाई करो। सब चीजों को बिसार के, दुनियादारी के भोग विलास, ऐशो आराम, नींद, इंद्रिय भोग, जब इन चीजों को बिसार दोगे तब जाके कहीं ध्यान लगेगा। क्योंकि वो बिसारना भी क्या है?
कभी यूं सोचते हो कि हमने छोड़ दिया? छोड़ कहाँ दिया जब रोजाना याद रखते हो? जिक्र आता है बार बार कहते हो कि मैंने छोड़ दिया, मैंने ये तो छोड़ दिया। छोड़ा नहीं है, जिंदा है तुम्हारे दिल में, जो तुम्हें बार बार दिलाता है। तुम्हारे ध्यान से भी पहले वो चीज जिंदा है, तुम्हारा ध्यान उसी में है। एक आदमी कहता है मैंने शराब छोड़ दी। कितने दिन हो गए? इतनी तारीख को, सन इतने को मैंने ये शराब छोड़ दी थी। आज भी वो जिंदा है। कोई बात हो, मैंने शराब छोड़ दी, मैंने शराब छोड़ दी। कहता है वो तो उसने छोड़ी नहीं है, कभी न कभी वो फिर फण उठा लेगी, क्योंकि वो मरी नहीं है, वो जिंदा है उसके दिल में, उसकी भावनाओं में, उसके विचार में, उसके ख्यालात में। जब इंसान उस चीज को भूलता नहीं है, याद रखता है, तब तक समझो कि उसको गया नहीं है, उससे जीत नहीं पाया है, वो जिंदा है। अरे महापुरुषों ने तो इतना तक फरमा दिया कि डू गुड एंड फॉरगेट, भलाई करो भूल जाओ, भूल जाओ। याद नहीं रखो किसी चीज को, याद रखोगे वो फल जाएगी, फलने से वो फैल जाएगी, फैल के 1 से 2, 2 से 4, 4 से 1000 हो जाएगी। ये हमारी सोच का, विचार का, ख्यालात का, मन की ये चीजें हैं। उसका बीज मन में जब तक जिंदा रहता है तब तक वो चीज गई नहीं है। एक चीज जब करके छोड़ दी, उसको भूल चुके हैं, भूल जाइए। भूलते नहीं हो, याद रखते हो, तो समझो कि अभी हम ही उसके दायरे में हैं और उसको जीत नहीं पाए। इसलिए सब चीजों को विसार के, विसारने का मतलब यह है कि उनकी ओर आकर्षण नहीं होना चाहिए हमारा। सारी चीजें तुम दुनिया से मिटा नहीं सकते। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत कबीर। संत कबीर ने ये नहीं कहा कि मेरे नहीं मरे, संत कबीर ने ये नहीं कहा कि साधकों के नहीं मरे। उन्होंने ये कहा ये चीजें जिंदा रहती हैं, लेकिन शरीर जिंदा रहता है। जिंदा कहाँ रहता है? साधक का शरीर तो मृतक हो चुका है, उसको कोई लालसा नहीं है, उसको कोई चाह नहीं है। जिंदा है वो दुनियादारों को दिखाने के लिए, लेकिन वो दुनिया की तरफ से तो मर चुका है, परमात्मा की ओर से जिंदा है। उसका बदल गया है, पासा पलट गया उसका। तो कभी ना माया मरती है ना मन मरता है, वो जिंदा रहेंगे। लाख कोशिश कर लो, कभी नहीं मरे, किसी युग में नहीं मरे, अमर हैं, वो रहेंगे, उनकी रचना है। कोई नहीं जामा ऐसा पैदा ही नहीं हुआ उनको मार दे या मिट दे, नहीं मिटते। और आशा तृष्णा भी नहीं मरती है। आशाओं का रुख देखो, आशा रखते हो, ये नहीं तो ध्यान की रखते हो, ये नहीं तो अभ्यास की आशा रखते हो, ये नहीं तो मुक्ति की आशा रखते हो। तृष्णा तुम्हें लगी हुई है, हाँ ये है कि स्वरूप बदल गया उसका। वो आशाएं और तृष्णाएं संसार की चीजों की थी, और वो आशा और तृष्णा शुद्ध पवित्र और तुम्हें दुनिया जहान से ले जाके प्रभु के चरणों में ले जाने की है। दो ही तो मतलब होते हैं, एक चीज इंसान को गिराती है, एक उठाती है। एक ही चीज के दो ही तो परिणाम निकलते हैं। उसी को अगर अच्छा करते हो तो उसका लाभ होता है, और बुरा करते हो तो हानि होती है, नुकसान होता है। पासा पलटना है, सब चीजें हैं ये, लेकिन विचार करो, सोचो उन चीजों की ओर। जब तक हमारी सोच नहीं बदलती है, हमारे ख्यालात अच्छे नहीं होते हैं, हमारे विचारों की शुद्धिकरण नहीं होती है, मन जब तक हमारा डावाडोल रहता है, तब तक ध्यान नहीं है। ध्यान करोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ मेरा ध्यान क्या है। बात बात पे हम तो किसी काम को करवाने के लिए भी कहते ध्यान कर ले, इधर तो ध्यान कर ले इस चीज की ओर, बाहर की चीजों की ओर भी ध्यान करके काम करते हो। ये तो अति सूक्ष्म चीज है। उस ध्यान को तो आप बड़ी और ठीक ढंग से करना पड़ेगा। लेकिन वो ध्यान क्या है? उस ध्यान का आनंद और रस जब इस हंस को, इस आत्मा को, रूह को आना शुरू हो जाएगा ना, फिर इसको इन चीजों के छुटाने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं। सब चीजें भी होंगी,
चाहे वो उनको कितना उपयोग करता रहेगा तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, नहीं करता तो भी नहीं होगा। इसीलिए कही ना कि वो मरते नहीं है। वो चीज़ तो रहेंगी, दुनिया है तो वो सारी चीज़ें रहेंगी वहाँ दुनिया में, लेकिन उस चीज़ उसके लिए जो आदमी ये काम करता है, जो प्रभु की भक्ति करता है, तो उसके लिए वो बेकार हो जाएंगे। तो कबीर साहब ने इस बात को ये साधकों के लिए इसीलिए कदम बात बात पे कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। साधो भी दो थे, दो मतलब है उसके। साधो से मतलब एक तो साधक, साधन करने वालों से मतलब है, और एक साधो का मतलब है मन को साधने से। कि देख कबीर साहब ने बार बार कर कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, जो चीज, जो शिक्षा, जो उपदेश, जो ज्ञान उन्होंने दिया, कहते उसको साधो तुम। साधो का मतलब उसको अपनाओ। और अगर कहा दूसरी जगह उसको कहे कबीर सुनो भाई साधो, साधो का मतलब है साधक लोगों, साधन करने वाले, अभ्यास करने वाले, नाम के जपने वाले। आप इस चीज को जो जो बातें बताई गई हैं उनको सोधो, साधो, अपनाओ। तो इस प्रकार से जब तक हम सही मन से किसी चीज को अपने हृदय में उतारते नहीं हैं और एकाग्र चित्त होकर उस पर चलते नहीं है, तब तक हमारा ध्यान नहीं है। और ध्यान के बिना हमारा काम नहीं बनता है। और इन चीजों में तो ये तो बाद की बात है, वो तो अपने आप पीछे लगी चली आएंगे। कि कोई कहता है शब्द धुन सुननी है, कोई कहता है मुझे प्रकाश देखना है, कोई कहता है मुझे मंजिलों का पता नहीं लगता। करोगे क्या उनका पता करके? गुरु ने तो ये कही है कि नाम को सुमरण कर और ध्यान लगा। ध्यान जब लगाएगा, नाम का सुमरण करेगा, फिर तो वो चीजें तो अपने आप आती चली जाएंगी। जब तो साधन कोई करता नहीं है, प्रयास कोई करता ही नहीं है, फिर चाहता है कि घर बैठे ही वो चीज उठ के यहाँ आ जाएंगे। अगर लाल किला देखना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, ताजमहल देखना है तो आगरा जाना ही पड़ेगा। ख्याल तुम्हें आगरा कहे वो तुम्हारी नजरों में है, ख्यालात में है, लेकिन बिना जाए तो तुम्हारे पास वो चल के नहीं आएगा, जाना तो हमें पड़ेगा। इसलिए वो ध्यान को करते करते उसके लिए चलना पड़ेगा, बिना चले नहीं होता। तो इस ध्यान करने का और सुमरण करने का ये मतलब था, अगर सच्चा मन लगा के तुम 2 मिनट के लिए, मैं नहीं कहता घंटों तक बैठो, मैं नहीं कहता कि 2.5 घंटे तक बैठो, 2.5 घंटे बैठ के क्या झक मारोगे जब तुम्हारा मन लगता ही नहीं है, सुमरण करते ही नहीं हो, ख्याल दुनियादारी की बातों की करते हो। चाहे 2 मिनट के लिए भी अगर सच्चा तुम्हारा ध्यान लग जाता है तो भी तुम्हारा बहुत है। 2 मिनट से शुरू कर लेना, 2 मिनट के बाद तुम्हें जब आनंद रस आना शुरू होगा, एकाग्रता हो जाएगी, ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो तुम्हें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बढ़ाना पड़ेगा, मजबूरन बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जब वो रस मिलता